सुदेश बाला है। मैं बल्लभगढ़ के पास एक गांव है, गांव वहां से आई हूँ, जो कि हरियाणा में लगता है। मेरे को 30 साल से स्लिप डिस्क की और ये जोड़ की इधर की दर्द की बहुत शिकायत थी। मैंने दिल्ली का मेडिकल हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और हरियाणा का फरीदाबाद का जो एस्कॉट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, लेकिन और छोटे मोटी जगह भी बहुत करवाया, इन बड़ों में भी करवाया, लेकिन मेरे को कहीं से भी फायदा नहीं हुआ। ना मेरे से झुका जाता था, ना मैं ज्यादा देर बैठ सकती थी, ना मैं कोई बोझ उठा सकती थी। और गांव में तो सब कुछ काम करना ही पड़ता है और मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और मैं नौकरी भी करती थी। 1 साल तो मैं नौकरी में विदाउट पे रही, क्योंकि स्कूल में जाने के लिए मुझे बस में जाना पड़ता था हरियाणा से। मैं मदनगीर खानपुर में आती थी नौकरी करने, और वहां से मेरे को हरियाणा रोडवेज की बस लेनी पड़ती। वो बहुत ऊंचे पे चढ़ना फिर उतरना, तो मैं नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने 1 साल की विदाउट पे ली। फिर उसके बाद घर में ही रेस्ट करती रही, सिकाइयाँ करती रही, नहीं हुआ। लेकिन ये है कि घर में काम तो करना ही पड़ता है गांव वालों को। मैं करती रही काम, ज्यादा देर झुक के नहीं करती थी, ऐसे नहीं करती थी। लेकिन अभी मैं सीकरी आश्रम में गई थी, जो कि नाम ले तू गुरु का, हाँ, जो कि मेरे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का आश्रम है। मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ मेरे को एक बहन मिली। उसने कहा, मैंने कहा मेरे को स्लिप डिस्क की बहुत प्रॉब्लम है, झुका नहीं जाता। तो उन्होंने मेरे से कहा कि बहन जी, दिल्ली में है एक, मैं भी रोहिणी की रहने वाली हूँ, पर मैं यहाँ आश्रम में आई हुई हूँ। मैं दिल्ली में मैं आपको पता दे दूंगी, आप वहाँ जाना। मेरे को भी कष्ट था, मेरे यहाँ कैंसर की गांठ थी, और उनके इलाज से देखो, उन्होंने मेरे को दिखाई अपनी गांठ, वो फूट चुकी थी उस टाइम, वो दिखा रही थी, उसमें से पस निकल रहा था कि देखो। और मैं इतनी बीमार थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी। मैंने भी उसको देखा था, वो चल नहीं सकती थी, और गांठ भी मैंने खुद आंखों से देखी। उन्होंने मेरे को पता दिया, तो मेरी बेटी ने सारा, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, हमें तो इतना ज्ञान नहीं, उन्होंने सारा एड्रेस बेटी ने निकाल लिया। और फिर मैं यहाँ पटेल नगर के इस आरोग्य केंद्र पे आई। तो जब मैं आई थी अप्रैल में, 4 अप्रैल को आई थी मैं, तो इन्होंने आचार्य जी ने देखा, इन्होंने कहा 14 दिन की थेरेपी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा जी जरूर लूंगी। मैंने 7 दिन की ले ली, तो उसके बाद ही यहाँ लॉकडाउन हो गया दिल्ली में। फिर मैं वापस जाना पड़ा हरियाणा, फिर मैं चली गई। उसके बाद में फिर हमारे गांव में कोरोना ज्यादा फैल गया, वहां से मैं नहीं आ पाई। तो अब मैं दोबारा आई, अभी यहाँ 13 अगस्त को दोबारा आई। 13 अगस्त को मैंने 7 दिन की वो ली थेरेपी, और उससे मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। आप ईश्वर की दया से मैं तो कहती हूँ कि सचमुच में मेरे दिल की तो ये अंदर की मैं भावना कह रही हूँ कि इनको ईश्वर ने, उस परात्पर ब्रह्म ने, उस पर ब्रह्म परमात्मा ने अपना ये कार्य सौंपा है। हर एक को कोई कार्य नहीं सौंपा जाता, उनको परात्पर ब्रह्म ने ही इनको ये कार्य सौंपा है कि लोगों का कल्याण करे। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा, मैं भी देखो निराश हो चुकी थी, क्योंकि मेडिकल, सफदरजंग और एस्कॉट की ऐसी दवाइयाँ खा के मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि लिवर, किडनी मेरे खराब हो चुके थे, मैं चल नहीं पाती थी। क्योंकि अंग्रेजी दवाई में गधा खाओ तो घोड़ा घुस जाता है, घोड़ा खाओ तो गधा घुस जाता है, वहाँ तो ऐसा होता है अंग्रेजी दवाइयों में। और यहाँ कोई दवाई नहीं, बस नसों को ही दबाते हैं और कुछ नहीं करते। और उसमें मैं बिल्कुल अच्छी हो गई। तो मैं तो ये कहती हूँ सभी से, अगर मेरी बहनों किसी को कोई ऐसी बीमारी हो ना कि जो जिंदगी से निराश हो गया हो, दवाइयों से निराश हो गया हो, जिनको दवाई सूट नहीं करती हो, ज्यादा परहेज ना करते हो, तो आप आके यहाँ जरूर करवाओ। मैं तो अपने दिल से आप लोगों से कहती हूँ कि आओ, आपके लिए ही, ऐसे लोगों के लिए ही भगवान ने इनको भेजा है। मैं कोई ना, मेरी इनसे जान पहचान है, लेकिन मेरे जो अंदर के भाव है, अंदर से जो मेरे उठ रहा है, मैं वही कह रही हूँ। इनके हाथ में उस ईश्वर की कृपा है, जिससे कि इनके द्वारा चलाए गए हजारों करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। और मेरे को इतना फायदा हो रहा है कि जिस ऑटो में भी मैं आती हूँ ना, मैं तो उनको भी बताती हूँ। कल ही एक ऑटो वाला मिला कि मेरे को, माता जी मेरी मम्मी को स्पॉन्डिलाइटिस है और मेरे पिता की अभी 12 अगस्त को डेथ हुई, उसने बताया। मैंने कहा बेटे तो बेझिझक यहाँ लिया, और वो उस हिसाब से पैसे, ज्यादा पैसे भी नहीं लेते।
उसके हिसाब से, जैसे उनका किसी की बीमारी है उसी के अनुसार वो करते हैं। तो भी मैं तो यही कहती हूँ आचार्य जी, आप मेरे बेटे के ही समान हो, मेरे लिए तो सब कुछ हो, कि आपको फिर कह रही हूँ ये बात कि परात्पर ब्रह्म उस परम पिता परमात्मा ने आपके हाथ में यश दिया है और आपको ये कार्य सौंपा है। तो आप ये सब लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहें और लोग हंसी खुशी सभी जाएं। और मेरा तो ये दृढ़ संकल्प है कि मैं तो सबसे कहती हूँ कि यहाँ से जो जाएगा वो निराश होके जाएगा ही नहीं, सब खूब होके सुख स्वस्थ सम्मानित होके जाएंगे। यही बस मैं तो कहती हूँ उस प्रभु के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम, जिन्होंने हम सबको, मुझे भी बोलने की शक्ति दी और इनके हाथ में सही करने की शक्ति दी। नारायण।